सेवकों पर गोली चल गई। वो तो किसी ने सोचा नहीं था कि भाई, एक तो ये दौर है, कभी कभी मुझे ये आश्चर्य लगता है कि करोड़ों हिंदुओं का देश है, प्रभु श्री राम के लिए आपको यहाँ लड़ाई लड़नी पड़ती है, आपको ये भी साबित करना पड़ता है कि हाँ प्रभु श्री राम थे, उनके होने के सबूत देने पड़ते हैं, और उसके बाद जो लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उन पर अत्याचार जो करता है वो भी हिंदू ही है, वो कोई पुलिस वाला हो, कोई नेता हो, वो भी हिंदू ही है ज़्यादातर। तो ये अपने आप में एक विडंबना सी लगती है। लेकिन जब कार सेवकों पे गोली चली, उस वक्त आपको लगा कि ये तो चरम हो गया, ये क्या देख रहे हैं हम? वो दिन याद है आपको? निश्चित रूप से मैंने वो दृश्य नहीं देखा सुशांत जी, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि मैं भेष बदल के जा रही थी तो मेरे को रास्ते में अरेस्ट कर लिया था। लेकिन विरक्त संतों ने देखा, मेरे गुरुदेव ने देखा, रामचंद्र परमहंस जी ने देखा, और हमने जाकर देखा कि किस तरह रक्त रंजित की गई अयोध्या। तो ये तो राजनीति का इससे विद्रूप निकृष्ट रूप हो सकता है कि एक जर्जर ढांचे को बचाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, या वोट बैंक के लिए, या सत्ता को बनाए रखने के लिए, जबकि हमारा संस्कार है कि सत्ता साध्य नहीं है, वो साधन है। उस साधन का उपयोग किसी अच्छे श्रेष्ठ साध्य के लिए किया जाता है। तो कितना दिल दुखा होगा। और आप सोचो सुशांत जी, मेरे जैसे लोग अगर वात्सल्य ग्राम की सृष्टि खड़ी करने में ना लगते तो हम तो अवसाद में थे, हम डिप्रेशन में थे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारी विचारधारा को अपनी विचारधारा कहते हैं, वो भी साथ खड़े होना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस तरह की मेरी छवि बना दी गई देश के अंदर। तो आप ये देखो कि कितना कष्ट हुआ। मेरे को कष्ट क्या हुआ, आज भी कल मुझे पूर्णिमा मिली, कोठारी बंधुओं की बहन, उन्होंने क्या बोला माइक पे, बोले कि दीदी माँ ने कहा था अयोध्या आओ, इसलिए हमने अपने भाइयों को, मेरी माँ ने उनके माथे पे अपने अंगूठे के रक्त का तिलक करके भेजा था। आप सोचो, आप सारे देश का आह्वान करो कि चलो अयोध्या कार सेवा, और वहाँ हमारे रणबांकरों के साथ, हमारे बच्चों के साथ उनको सीने पे गोलियां उतारी गई, उनके शरीरों में रेत की बोरी भर के उनको सरयू में डुबोया गया, उनका सामूहिक हत्याकांड किया गया। कैसा लगता होगा सुशांत जी, जिस व्यक्ति ने आह्वान किया हो और वहां ये हो जाए, तो उसके हृदय का अपराध बोध हिमालय से बड़ा होगा कि नहीं? हम उसी हिमालय जितने अपराध बोध से दबे हुए थे सुशांत जी। चित्त रोता था, आंसू जल के नहीं होते थे, खून के होते थे। लगता था इतना बड़ा कांड, कितनी सारी स्त्रियों की सिंदूर मांग जो है सिंदूर से वंचित हो गए। देवियों ने, बहनों ने अपनी रक्षा सूत्र किसके कलाइयों में बांधेंगी, माताओं ने अपनी कोख के लाल न्योछावर। लोगों के लिए ये राजनीति है? राजनीति के लिए कोई अपने आप को न्योछावर नहीं करता सुशांत जी। वो राघव के रणंजय थे, वो माधव के धनंजय थे, वो 500 साल की हमारी दुर्व्यवस्था के बीच में कुछ अच्छा हो जाए इसके लिए अपने को आहूत कर गए। बस वो अपराध बोध हृदय के अंदर, वो ऐसी वेदना थी सुशांत जी। और जिस दिन निर्णय आया उस दिन मैंने अपने साथियों से कहा, मेरे पास पानी रख दो, अगर विपरीत आया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, और अगर पक्ष में आया तो मैं उस आनंद को झेल नहीं पाऊंगी। और जब वो निर्णय आया सुशांत जी, हृदय का सारा अपराध बोध लगा कि अब बलिदान सार्थक हो गया, लगा अब प्रतीक्षा सार्थक हो गई, लगा मेरे पुरखों का तप सार्थक हो गया, ये लगा कार सेवकों की जवानियां और तरुणाइयां सार्थक हो गई, क्योंकि अब हम मंदिर बना पाएंगे। इसीलिए वेदना हृदय की होती है सुशांत जी। लोगों के लिए मजाक होगा, लोगों के लिए राजनीति होगी। मैं कहती हूँ पक्ष विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे होंगे, पर राम भक्तों के हृदय में कोई राजनीति नहीं है। वो अपने राम जी को सम्मानजनक जगह पे बिठाना चाहते हैं। कोई अमीर आदमी भी होता है ना सुशांत जी, वो अपना बाथरूम में भी लाखों रुपया लगा देता है, भव्य घर बना के रहता है। और मेरे राम टाट में बैठे हैं, मेरे राम पराभवी युग के प्रतीक के नीचे दमे हैं, उनकी जन्मभूमि। ये वेदना, ये पीड़ा, और उस पीड़ा ने हमें कमजोर नहीं किया सुशांत जी, बलवान बना दिया। क्योंकि जब पीड़ा हिमालय जितनी बड़ी होती है, उसी में से समाधान की गंगा निकलती है।
और दूसरी बात सुशांत जी, देख रहा हूँ पीड़ा आपकी आंखों में आंसू आ गए आज भी वो बात। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमने इस देश की गंदी राजनीति का विद्रूप रूप देखा है। हमने देखा है कि आप भारत को जड़ से ही काट देना चाहते हो। हम किसी पेड़ की अमर बेल तो नहीं है ना। हमने किसी के लिए कभी दुराव किया हो सुशांत जी, किसी को पराया माना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक पक्ष ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमें तो देश का विभाजन करना है, स्वीकार किया गया ना। नहीं तो कौन सी संतान है जिसको अपने माँ की भुजा काटना पसंद हो? क्योंकि हम तो भारत भूमि को मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते, हम तो वो मेरी जगदम्बा है, चिन्मयी सत्ता है वो हमारी। लेकिन हमने ये भी स्वीकार कर लिया। लेकिन सब्र की भी सीमा होती है, वो जब नहीं समझा गया। और आपने सही कहा सुशांत जी, हम परायों से अपमानित नहीं है। वो घर के चिराग घर को जब आग लगाते हैं तब बुरा लगता है। राम के होने का प्रमाण मांगते हैं तो अच्छा नहीं लगता। राजनीति तो बहुत बातों पे की जा सकती है ना सुशांत जी, पर आप हमारे बच्चों की लाशों पे राजनीति तो नहीं कर सकते। उन हत्थों के साथ तो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। पर ये है, ये होगा। लेकिन उसके पीछे एक ही चीज है सुशांत जी, मैं आज भी समाज को कहती हूँ कि एक साथ मुट्ठी से बंधना, अपने लक्ष्य के प्रति सन्नद्ध रहना। अगर हम एक नहीं है तो हमारा सब मजाक उड़ाएंगे, हम हंसी के पात्र सदैव बनेंगे। इसलिए समाज को तय करना है, हमें अपमान झेलने हैं या हमें इज्जत के साथ, सम्मान के साथ इस देश में जीना है। एक व्यक्ति जो इस आंदोलन में बहुत